क्या आप कभी किसी गर्मागर्म बहस में शामिल हुए हैं जहां हर कोई एक दूसरे के ऊपर बोल रहा हो, तभी कमरे में मौजूद सबसे मुख्य व्यक्ति बोल पड़े? अय्यूब अध्याय 38 में वास्तव में ठीक यही घटित होता है। अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच हुई लंबी बहस के बाद स्वयं परमेश्वर इस वार्तालाप में प्रवेश करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर बोलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। यह अय्यूब की कहानी का नाटकीय निष्कर्ष है और हमने आप तक जो देखा उन सब के बारे में गहन सत्य इसमें छुपे हैं। क्यों? क्योंकि हम तीन महत्वपूर्ण निर्णायक क्षणों के साक्षी बनने वाले हैं। परमेश्वर बोलते हैं, अय्यूब सुनता है और परमेश्वर पुनर्स्थापित करते हैं। आइए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले परमेश्वर बोलते हैं और वे केवल अय्यूब के प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते, वह कुछ प्रश्न स्वयं भी पूछते हैं। परमेश्वर ने अय्यूब से अय्यूब 38:4 में पूछा, जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी थी तब तुम कहां थे? फिर वे समुद्र, भोर, बादलों और यहां तक कि नक्षत्रों के बारे में भी पूछते हैं। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर अय्यूब और हमें सृष्टि की सैर करा रहे हों, हमें अपनी अद्भुत शक्ति और ज्ञान की याद दिला रहे हों। अब बात यह है, परमेश्वर अय्यूब को छोटा महसूस नहीं कराना चाहते, वह अय्यूब को बड़ी तस्वीर दिखाने में मदद कर रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण सीमित है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। जैसा कि यशायाह 75:9 याद दिलाता है, आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। अगला, हम अय्यूब की प्रतिक्रिया देखते हैं और यह अपनी सरलता में सुंदर है। अय्यूब कहता है, मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूं। अय्यूब 24। वह समझ जाता है कि यह बोलने का नहीं बल्कि सुनने का समय है। आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बुद्धिमानी भरी बात जो हम कर सकते हैं वह है चुप रहना और परमेश्वर के सत्य को अपने भीतर समाने देना। जब मैंने आयत पढ़ी तो उसने मेरे हृदय को छू लिया, क्योंकि मैं अय्यूब के साथ जो हुआ उससे खुद को जोड़ पाया। कई साल पहले मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सभाओं में भाषण दिया था। मैंने इथियोपिया के नेशनल स्टेडियम में एक सुसमाचार प्रचार सभा में उपदेश दिया था और ब्राजील के रियो डी जनेरियो में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भी। लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने अपनी आवाज खो दी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे अपने स्वरयंत्र की सर्जरी करवानी होगी। मैंने विरोध किया और पूछा कि क्या इस स्थिति का कोई और उपचार संभव है। उन्होंने मुझे बताया कि एकमात्र अन्य संभावना यह थी कि मैं 2 सप्ताह तक पूरी तरह चुप रहूं, कुछ भी न कहूं। मुझे समझ आ गया कि क्या हो रहा था। परमेश्वर ने मेरे हृदय से भजन 46:10 बात की, शांत हो जाओ और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों के बीच ऊंचा किया जाऊंगा, मैं पृथ्वी पर ऊंचा किया जाऊंगा। परमेश्वर बोलना चाहते थे, लेकिन मुझे सुनने की आवश्यकता थी। मेरी पत्नी और मैं ग्रैंड कैन्यन गए और कुछ समय अकेले मौन में बिताया। हमारे हृदय पुकार उठे, बोलो हे प्रभु। और उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने न केवल मुझसे बात की बल्कि मुझे चंगा भी किया। मैं स्वस्थ हो गया। लेकिन यह तभी हुआ जब मैंने सुना। यह वो महान सत्यों है जो मैंने यीशु के अनुयायी के रूप में सीखा है। जब परमेश्वर बोलते हैं तो मुझे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इसी क्षण पुनरुद्धार प्रवाहित होता है और हमने देखा कि परमेश्वर ने अय्यूब को पुनः स्थापित किया, लेकिन यह तुरंत नहीं होता। परमेश्वर अय्यूब से कहते हैं कि वह मित्रों को क्षमा करे और प्रार्थना करे। केवल जब अय्यूब ऐसा करता है तब परमेश्वर उसकी संपत्ति को पुनः स्थापित करते हैं, उसे पहले से दोगुना आशीर्वाद देते हैं। क्षमा हमेशा पुनरुत्थान के साथ होती है। तो हम अय्यूब के परमेश्वर के साथ हुए अनुभव से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर के मार्ग अक्सर हमारी समझ से परे होते हैं। जब जीवन अर्थहीन लगने लगे तो हमें उनकी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए। सृष्टि स्वयं ही परमेश्वर की शक्ति की गवाही देती है। अगली बार जब आप संघर्ष कर रहे हो तो प्रकृति में टहलें और याद करें कि नियंत्रण किसके हाथ में है। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर मौन होता है। परमेश्वर की वाणी सुनना सीखें। परमेश्वर के साथ सच्चा अनुभव विनम्रता और पश्चाताप की ओर लेके जाते हैं। यदि हम बदले नहीं हैं तो वास्तव में हमने परमेश्वर से मुलाकात नहीं की है। क्षमा पुनर्स्थापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यदि हम कड़वाहट को पकड़े हुए हैं तो हम परमेश्वर के आशीर्वाद की अपेक्षा नहीं कर सकते। परमेश्वर की पुनर्स्थापना अक्सर उससे भी बढ़कर होती है जो हमने खोया है। अय्यूब के अंतिम दिन उसके प्रारंभिक दिनों से अधिक आशीषित थे। मित्रों, जब हम अय्यूब की कहानी के इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं तो याद रखें कि परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में बोलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम विनम्र होने, पश्चाताप करने और क्षमा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वहीं से सच्चे पुनरुत्थान की शुरुआत होती है। अय्यूब की तरह बने, अपने प्रश्नों में ईमानदार, परमेश्वर की उपस्थिति में विनम्र और उनके द्वारा पुनर्स्थापित और आशीषित होने के लिए तैयार रहे, उन तरीकों से जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं और आप वास्तव में सुनते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, हृदय रूपांतरित हो जाता है और गहरी समृद्ध आस्था मिलती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। अगली बार जब आप सामना कर रहे हो अपने संकटों के बवंडर का, तो अय्यूब को याद करें। याद रखें, परमेश्वर आपकी समस्याओं से बड़े हैं, आपके प्रश्नों से अधिक बुद्धिमान हैं तथा आपकी कल्पना से भी अधिक प्रेममय हैं। और कौन जानता है, शायद जीवित परमेश्वर से आपका सामना हो सकता है, बस अगले मोड़ पर।